अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रा इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाइए। एक सिक्योरिटी एहलकार अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड है जो कि खातून को हरासा कर रहा है, मुबैना तौर पर खातून को रोके हुए है। अब ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो इस बात के खिलाफ हैं कि मरीम नवाज ने कहा है कि अस्पताल में मौजूद जितना भी अमला होगा, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी किस्म का स्टाफ हो, उनके यूनिफॉर्म के ऊपर जो है वो कैमरे लगाए जाएंगे ताकि तमाम जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड हो, तमाम सुनहरी हो, तमाम बातें रिकॉर्ड हो और पता चल सके कि अगर खुदा ना खास अस्पताल के अंदर कोई भी ऐसा सानिया, कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो उसको फौरी तौर पर जो इन्वेस्टिगेट करके पता चल सके कि किसका जुर्म है, किसकी गलती है, उसको सजा मिल सके। अब अगर इसी सिक्योरिटी गार्ड के यूनिफॉर्म के ऊपर ज़ाहिर कैमरा लगा हुआ होता तो फौरी तौर पर जहां पर ये तमाम ज़ाहिर कैमरे की सर्विलेंस होती, वहां पर फौरी तौर पर देखा जाता है कि गार्ड किसी खातून के साथ बदतमीजी कर रहा है या किसी मरीज के साथ बदतमीजी कर रहा है या मरीज के साथ आई अटेंडेंट के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती और फौरी तौर पर जो है इस खातून को जो है महफूज किया जाता, बजाय इसके कि ये जो शख्स है मुबैना तौर पर काफी देर खातून को जो है वो रोक के खड़ा रहता है और उसको हरासा कर रहा होता है। फिर लोग आते हैं, ज़ाहिर है वीडियो बनाई जाती है, वीडियो वायरल होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर इस तरह के वाक़ये पर कोई शख्स वहां पर मौजूद हो और कोई वीडियो बनाए, वीडियो बनाने के बाद ऐसे किसी की जान जो है वो बच सके। लेकिन अगर अस्पताल में मौजूद तमाम जो स्टाफ होता है उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो कैमरे लगा दिए जाए, जैसा कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि ये इकदाम जो है वो पूरे पंजाब के अंदर किया जाएगा। पहले पंजाब के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े अजला हैं, उसके अंदर ये काम किया जाएगा। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उस तक ये बॉडी कैम जो है वो पहुंचाए जाएंगे और हर शख्स लगाएगा। लेकिन ज़्यादातर अस्पताल में मौजूद जो स्टाफ है उनका ये कहना है कि इससे जो है प्राइवेसी मरीजों की भी डिस्टर्ब होगी, जो अमला है उसकी भी डिस्टर्ब होगी। आप किस तरीके के साथ कह सकते हैं कि फिर जो डेटा है वो लीक नहीं होगा या तमाम डेटा जो है किसी खास जगह पर महफूज होगा, इसकी आप इंश्योरिटी किस तरह दे सकते हैं। तो ये तमाम तर बातों के बावजूद भी शेख जायद अस्पताल के अंदर जो है बॉडी कैमरा जो है लगाए गए हैं तमाम स्टाफ के यूनिफॉर्म्स के ऊपर। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या जो स्टाफ का जो अस्पताल का स्टाफ होता है, क्या उनके यूनिफॉर्म के ऊपर ऐसे कैमरे लगाए जाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? अब अगर ज़ाहिर कैमरे लग जाएंगे तो उससे ये होगा कि पता चल जाएगा कि जो बदतमीजी का आगाज हुआ है वो किससे हुआ है। क्या मरीज ने को बदतमीजी किया है या मरीज के साथ आई अटेंडेंट जो है वो स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, या स्टाफ जो है वो मरीजों के साथ किस तरह पेश आ रहा है, अच्छे तरीके के साथ पेश आ रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई ऐसे वार्ड होते हैं जिसके अंदर जो है मरीज इस हालत में नहीं होता कि वो मुकम्मल तौर में होश में हो और ज़ाहिर अटेंडेंट्स को भी वहां पर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन जो उनके साथ मरीज के साथ लोग होते हैं वो शिकायत करते हैं कि अंदर जो स्टाफ मौजूद है वो हमारे मरीज के साथ बदसलूकी करता है। तो जब उनके यूनिफॉर्म के ऊपर कैमरा लगा हुआ होगा तो जाहिर है वो किसी सूरत बदसलूकी का सोच भी नहीं सकेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो जाहिर है वो तमाम चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाएंगी। अगर वो कोई अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, कोई बदअखलाकी करेंगे अल्फाजों के जरिए, तो वो बातें भी रिकॉर्ड हो जाएंगी और इस जरिए वो जो स्टाफ जो बदतमीजी कर रहा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे ही जो हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ मौजूद होता है वो भी इस कैमरे के जरिए ऐसे महफूज हो जाएंगे कि अगर कोई शख्स बाहर से आता है और वो स्टाफ के साथ बदतमीजी करता है तो वो भी तमाम मामला जो है रिकॉर्ड हो जाएगा और उस शख्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो मेरे ख्याल में जो है ये एक सेफ एंड साउंड इस निज़ाम को करने के लिए बेहतर हो सकता है। बाकी आप अपनी राय क्या देते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।